अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कल हमने एक वीडियो बनाई थी चेज़अप से मुतालिक जो आग लगी थी वो आग अभी तक बुझ नहीं सकी है। और पाकिस्तान पूरी कराची के हमारे जो है ना फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं लेकिन वो आग नहीं बुझा सके। और खाली ये आग नहीं है, इस आग ने वहाँ मौजूद जो फ्लैट हैं उनको भी मुतासिर किया है। अब मामला कहाँ पहुँचा, आग से कितने लोग मुतासिर हुए, एक शख्स की जहाँ बाग हुआ था वो वहाँ पे वो क्या करने गया था, और वो फ्लैट जो हैं उनका क्या होने जा रहा है, एसबीसी ने क्या करा, क्या मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, क्या गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं, ये और बहुत कुछ जानने के लिए हमने अपने रिपोर्टर जो है हमारे वाजिद इस्फहानी साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और डिटेल लेते हैं कि वाजिद साहब ये बताइएगा कि ये जो चेज़अप में आग लगी हुई कल से अब तक, ये पहली बात तो है कि ये बुझ नहीं पा रही, इसका क्या है ये बताएं ज़रा। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। देखें, असल में जब कल ये आग लगी बेसमेंट में तो बहुत देर बाद एक ही फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो आई, और वो उसके बाद इतना पानी नहीं था कि वो उस आग को बुझाने में कामयाब हो सकती थी। एक गाड़ी आने के बाद वो आग चूँकि बेसमेंट में बहुत तेज़ी से फैली, और हमारे पास जितनी भी इससे पहले माजी में आग लगती गई हैं, हमने देखा है कि वो फैक्ट्री में लगी है या किसी इमारत में लगी है। इस तरह की किसी बेसमेंट में आग लगने का कोई इतना बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था फायर ब्रिगेड वालों को बुझाने का। तो अच्छा। वो जब आग बुझाने के लिए उन्होंने कोशिश की तो उनके पास वो मतलूबा चीज़ें नहीं थी, वो इतना पानी नहीं था, इतनी स्टाफ नहीं था जिससे वो आग को बहुत तेज़ी से बुझाती। और फिर चूँकि बेसमेंट में वो स्टोर का बेसमेंट था जिसमें उन्होंने गोदाम बनाया हुआ था, वहाँ पे ऑयल, घी, शैम्पू, जितनी भी लिक्विड ऐसी चीज़ें थी जिससे आग तेज़ी से फैलती है, उसका बहुत सारा मटेरियल था जिसकी वजह से आग ने बहुत तेज़ी से अपना काम दिखाया आग उसको। से जो शख्स जो जहाँ पाक हुआ है, जी, जी। पहली बात तो ये कल उसके बारे में चला था कि वो इंटरव्यू के लिए गया, किसी ने बताया, उसके भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि नहीं वो तो ज्वाइन कर चुका था। जी। ये भी एक दो बात हो गई जी, है। मोहम्मद वसी कराची यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म था जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा है। वो उसका कल जॉब का पहला दिन था और उसकी जो डेड बॉडी मिली है वो मॉनिटरिंग रूम से मिली है। इसका मतलब है कि वो जॉब कर रहा था, अपने काम पर था, लेकिन चूँकि पहला दिन था, उसको आइडिया नहीं था कि कहाँ से निकलना चाहिए। उसमें इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है कि उसको बताना चाहिए था कि नया लड़का आया हुआ है, लेकिन चूँकि इतनी हड़बड़ी मची हुई होगी जिसके बायस उसको बताने में वो नाकाम रहे, और उसकी लाश जली नहीं है। लेकिन चूँकि वो धुआँ इतना फैला, दम घुटने दम से। घुटने से उसकी हलाकत हुई। ये बॉडी उसकी सही सलामत थी, जिसके बायस उसका इंतकाल हुआ। अब जो है, जो नया जो स्टेप जो आज हमें अभी जो नई अपडेट आई है हमारे पास, वो ये बताया जा रहा है कि एसबीएसए कुछ करने जा रही है, क्या ख्याल है जी, आपका? एसबीसीए जो है मालिकान के खिलाफ केस करने चली है। इससे पहले भी एसबीसीए ने उनको एक नोटिस जारी किया था कि जो आपने बेसमेंट में पार्किंग की जगह थी, वहाँ पे आपने गोदाम बना दिया है, ये आपका खिलाफ। और लेकिन उसके बाद एसबी ने उनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया, सिर्फ नोटिस दे के छोड़ दिया था। इसमें एसबीसीए भी मतलब बराबर की ज़िम्मेदार है, इसका कसूरवार है। और जो मुकदमा जो शहरी हैं जिनका जो नुकसान हुआ, रहायशी हैं, अभी देखिए कुछ अर्से पहले नस्ला टावर जैसा एक सानिया रोनुमा हुआ जिसमें 100 से ज़ायद फ्लैट जो थे वो तबाह बर्बाद हो गए और बहुत सारे लोगों का करोड़ों रुपए डूब गया। इसमें भी जो जिस जगह ये फ्लैट आबाद है वो 3 से 4 करोड़ का एक फ्लैट है। अगर 160 फ्लैट थे वहाँ पे तो 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कराची के अवाम का। कोई पूछने वाला नहीं है, सिंध इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा वहाँ पे आके पहुँचा नहीं है। कल इनको इम्कान था कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो वहाँ पे आएँगे, उनकी कुछ दादरसी करेंगे, लेकिन वो नहीं आ सके और ये इंतज़ामिया की राह तकते रह गए, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बहुत नुकसान है, बहुत परेशान है। लेकिन जितने भी लोग वहाँ से नीचे उतरे हैं, कोई अपना सामान लेके नहीं उतरे, वो सिर्फ़ अपनी जान बचा के वहाँ से निकले हैं। तो सबका सामान वहीं रह गया। अब अपार्टमेंट चला गया, और जो कॉलम है बिल्डिंग्स के वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं मुसलसल आग लगने से, कोई 48 घंटे होने वाले हो जाएंगे इसको, कम से कम 40 घंटे 40 हो घंटे चुके होने हैं, वाले हैं। जिसके बायस से वो अब इमारत मखदूश करार दे दी गई है। उसके बराबर वाली इमारत भी खाली कर ली गई है कि खुदा न खास्ते इमारत गिरे तो कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसका मतलब ये है कि एसबीएसए जो है एक और इमारत गिराने को जा रही है। बिल्कुल, देखिए हमने हमारे यहाँ तो देखें कोई चीज़ तामीर तो बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन तोड़ा-ताड़ी वाला काम होता है बहुत ज़्यादा। इससे पहले आपने देखा है नालों पे जितने भी हमने तोड़न-ताड़ी की, पहले उसको परमिशन देते हैं, रिश्वत लेके वो चीज़ बनाते हैं और बना उसके देते बाद हैं गैर कानूनी चीज़ बना के तोड़ने भी खुद पहुँच जाते खुद हैं। पहुँच। तो ये जो अब इमारत गिरेगी जिसमें 160 फ्लैट हैं और एक फ्लैट 4 करोड़ का है। इसका मतलब 160 खानदान जो तबाह हो गए, तो ये अभी ये भी पता चला, इत्तला मिली थी कि कल उन्होंने एहतजाज भी किया था कि उनके साथ उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? तो ये कि क्या फिर अदालतों में जा रहा है मामला? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ तो इंसाफ़ नहीं मिलता। हुकूमत सिंध को ये चाहिए कि सबसे पहले इनको कुछ मालिकान से मिल के कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए कि इनको कुछ पैसे दिए जाए, उनकी कोई दाद-रसी की जाए, वरना फिर ये अदालतों की तरह ठोकरें खाते रहेंगे, दर-बदर भटकते रहेंगे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जैसे नस्र टावर को कुछ मिला। ना नस्ला टावर वालों को कुछ मिला, उसका जो मालिक है वो भी मर गया, और वो कहता रहा, हालाँकि उसके पास बहुत पैसा था, वो चाहता तो उस वक़्त नस्ला टावर के लवाहिकीन मकीनों को वो मकीनों को। चाहता था कुछ दाद-पुरसी करता उनकी, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं किया। यहाँ के जो मालिकान हैं उनके बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छा। है, और ये कुछ भाइयों की चेन है जिन्होंने इख्तिलाफ़ात के बाद अलग-अलग नाम से अपने चेज़ के आगे नाम लगा लिए, चेज़ वैल्यू, चेज़
फलां चीज़ धमाका। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में जब आग लगती है तो बुझती नहीं है। इससे पहले भी बिनहाशियों में हुँ। गुलिस्तान जौहर में आग लगी थी, वो बुझ नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे इतना मटीरियल लिक्विड होता है जिसमें आग लगाने की इतनी चीज़ें होती हैं कि उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या मतलब हमारे पास जो फायर ब्रिगेड का अमला, स्टाफ, जो सामान जो है, जो आलात हैं, ये सब किसी काम के नहीं, सब बेकार जा रहे हैं? देखिए, हंगामी हालात से बचने के लिए हमारे पास जो आलात हैं, जो स्टाफ़ है, जो उसकी तरबियत है, वो कम से कम 50 साल पुरानी है। और जो जितना भी आपके पास देखें सामान है, वो कोई लेटेस्ट सामान नहीं है। खारादर में कोई बिल्डिंग रहती है, लियारी में कोई बिल्डिंग रहती है, लोग दबे रह जाते हैं, उनको वहाँ निकालने के लिए कोई हथौड़ी से, बेलचे से वो भारी-भारी पिलर तोड़ रहे होते हैं, लेकिन वो कोई जब तक वो मर जाता मर है चुका बंदा, हो। जिस तरह कश्मीर में आपने देखा, हुँ। इतने लोग वहाँ पे मलबे में दब के मर गए। हमारे पास बड़े-बड़े महकमे थे, आए थे, लेकिन वो एक स्कूल था वहाँ पे, स्प्रिंगफील्ड स्कूल, जिसमें 400 बच्चियाँ तालिबात, वो दब के मर गई। उनके वालिदैन उनसे बात करते थे कश्मीर में कि बेटा तुम मेरी बात सुनो। वो उनसे बात कर बातें हो रही थी, लेकिन उनको निकाल नहीं सके। वो बच्चियाँ दब के दब मर के गईं। मर गए। जैसे आवाज़ इस्फानी, जैसे आपको तफ़सील से बताया है कि कैसे जो है वहाँ पे कल से आग लगी हुई है, 40 घंटे से ज़्यादा हो गए। दूसरा जो सबसे बड़ा अलमिया होने जा रहा है, एक और बहुत बड़ा अलमिया, कि 160 फ्लैट के जो मालिकान हैं, जो ख़ानदान 160 से ज़ायद जो ख़ानदान होंगे ना, वो सब तबाह होने जा रहे हैं, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि वो मखदूश हो गई है इमारत। उसको उन्होंने इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल ना, उसको गलत करार दे दिया। अब उसको लग रहा है ये कि इमारत गिराने जा रहे हैं, क्योंकि एसबीएसी ने भी जो है ना, अब जो है मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी है, और मुकदमा जो है किसी भी वक्त दर्ज कर लिया जाएगा मालिकान के खिलाफ, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, चेज़अप की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अब होना क्या जा रहा है, मसला सारा ये है, क्या जो वहाँ के जो रिहायशी फ्लैट है उनका क्या कसूर है? अगर आग डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी है नीचे, और उन्होंने अपने फ्लैट ऊपर खरीदे, तो फ्लैट खरीदने वालों का कसूर तो नहीं है ना, कसूर तो उनका जिनके डिपार्टमेंट में आग लगी, यानी कि चेज़अप की बात हो रही है। तो ये जो अब जो कल उन्होंने एहतजाज किया था, और आज फिर उनका उनका शायद कोई एहतजाज था, तो देखते हैं ये मामला कहाँ जाके पहुँचता है, और क्या इंतज़ामिया, पुलिस और कोई दीगर जो इदारे हैं, क्या वो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट करेंगे, क्या वो उनकी कोई दाद रसी करेंगे? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जैसी कोई अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। कि तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अब हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।